हेलो 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 मेरे चुनू मुनूस, कैसे हो सब? फिट एंड फाइन, गुड। तो चलिए आज चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं विद द कॉमन सेंस स्टेटमेंट। उम्मीद करती हूँ कि कल कंपैरेटिव को रिवाइज कर लिया होगा, एक दो न्यूमेरिकल्स भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो आज क्या करना है, आज कॉमन साइंस। तो मैंने पहले आपके लिए ऑलरेडी फॉर्मेट बना कर रखा है। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर ले फॉर्मेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी, द मेन हेड। आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का पेपर में, जिसमें ऐड और सबहेड पूछे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से फॉर्मेट लिखोगे तो आपका वो क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही चैप्टर में आपकी दो चीज़ें कवर हो रही हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के आगे शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। ठीक है, आपको बोला था लायबिलिटी साइड मेन 3 है ना, तो 3 वो सबहेड्स क्या है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ठीक है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। क्लियर? तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और एक लॉन्ग टर्म प्रोविजंस कल भी बताया था। करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ठीक है, इसमें आपके क्रेडिटर्स हो सकते हैं, बिल पेबल हो सकते हैं। देन एसेट साइड, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट भी पॉसिबल है, और करंट एसेट में डेटर्स, बिल रिसीवेबल, देन इन्वेंट्रीज हो गया। तो बहुत सी एसेट्स आपकी करंट एसेट्स होगी। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्लियर? तो अब कॉमन साइज में करना क्या है, आपको एक कॉमन बेस लेना है। कल क्या किया, कंपैरेटिव, पिछली वीडियो में कंपैरेटिव कंपैरिजन। ठीक है, इंट्रा फॉर्म, एक फॉर्म अपने करंट ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर रही है। तो कॉमन बेस में क्या है बेटा, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे आप देखो कॉमर्स स्ट्रीम है, आर्ट्स स्ट्रीम है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, हम सभी को कंपैरिजन करते हैं कॉमन बेस परसेंटेज में। ठीक है, नॉन मेडिकल्स के सब्जेक्ट से लग गया, मेडिकल के लग गया, आर्ट्स के लग गए, कॉमर्स के लग गए। ठीक है, उनके जो एग्ज़ाम्स है वो 70 मार्क्स का आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन कॉमर्स का 80 मार्क्स का होता है। तो कंपैरिजन का एक अच्छा इजी बेस क्या है कि सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है? तो हम अपने टोटल मार्क्स को इक्वल टू 100 लेके चलते हैं। हम अपने टोटल मार्क्स 500 को इक्वल टू 100 लेके चलते हैं। तो इसमें भी आप किसी एक वैल्यू को, किसको वो बताती हूँ, आप एक वैल्यू को इक्वल टू 100 लेके चलोगे और बाकी सबकी परसेंटेज इवेल्यूएट करोगे कॉमन बेस में। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो 100 किसको लेके चलना है, दिस इज द टोटल ऑफ लायबिलिटीज 23 ईयर का, 24 का, देन एसेट्स का टोटल ये रहा। ठीक है, आपको टोटल ऑफ लायबिलिटीज, टोटल ऑफ एसेट्स, ये 4, ठीक है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, इन चारों को लेके चलना है इक्वल टू 100। मेरी लाइन सीधी नहीं होती, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है। क्लियर? चलो 100 100 100 एंड 100। नाउ 1 करोड़ इज इक्वल टू 100। तो मैं बाकी इन 4 वैल्यूज को कैलकुलेट करूंगी 100 में से इनकी परसेंटेज कितनी है। ठीक है, कैलकुलेट करने का वे क्या है, आई होप आपको पता ही होगा। जो आपको इवेल्यूएट करनी है 60 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100, 20 लाख अपॉन 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100, 12 लाख अपॉन 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100। आप क्या करते हो, मार्क्स के परसेंटेज निकालने के लिए मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो जो भी टर्म कैलकुलेट करें वो टर्म डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ लायबिलिटीज मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 60, 8, 20, 12। ठीक है, इसका एडिशन नेचुरली इक्वल टू 100 होना चाहिए। ठीक है, सेम एसेट्स का टोटल आपको पता है सेम होता है, तो 1 करोड़ अगेन इक्वल टू 100, देन अगेन 60 लाख अपॉन 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100, सेम प्रोसेस। ठीक है, तो इसके वैल्यूज आपकी अगेन 60, 12, 20 एंड 8। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ ईयर 24। तो 24 पर 1 करोड़ 20 लाख दैट इज इक्वल टू 100। नाउ 80 लाख अपॉन 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इजी है ना? चलो अब इसकी परसेंटेज आएगी 66.67। दिस इज इक्वल टू 10, 20,
3.33। देखो ध्यान से, यहाँ पर आपकी जब कैलकुलेशन करोगे 66.66, तो इसको इक्वल टू 100 करने के लिए इसको 7 कर दिया, इसको 3, ठीक है। अब इनका एडिशन करोगे वो इक्वल टू आपका 100 हो जाएगा। डन, ठीक है। सेम आप इसकी परसेंटेज निकाल रहे हो। अगेन 1 crore 20 lakh इज इक्वल टू 100, सो 80 lakh डिवाइडेड बाई 1 crore 20 lakh इंटू 100। इसकी परसेंटेज सेम आएगी 66.67, 3.33, 20 एंड 10। लीजिए, सो दिस इज द कॉमन साइज स्टेटमेंट। बस इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है कि एसेट्स और लायबिलिटी साइड के टोटल को इक्वल टू 100 लेकर चलोगे, ठीक है। और अगर आपको यही न्यूमेरिकल निकालना हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ, मतलब बैलेंस शीट की बजाय आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, इन दैट केस आप क्या करोगे, ठीक है। उसमें आप करोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज टेकन इक्वल टू 100। चलो एक न्यूमेरिकल उसका भी मैं सॉल्व कर ही दूँ, ठीक है, आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। रुकिए एक मिनट, में स्टेटमेंट लिख लूँ। लीजिए, तो ये क्या है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस, योर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस द इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इसमें इक्वल टू 100 किसको लेके चलोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 100 एंड 100, दीज बोथ आर टेकन इक्वल टू 100, ठीक है। तो जो भी परसेंटेज निकालनी है आपको 750, मतलब 75,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अगेन एक ही चीज़ याद रखनी है, जिस चीज़ की परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर, जिसको इक्वल टू 100 लिया वो नीचे मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब 8,25,000 डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो जब ये वैल्यू इससे ज़्यादा है तो इसका आंसर परसेंटेज में इससे ज़्यादा ही आएगा, आना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए अब निकाल रहे हैं परसेंटेज। 75,000 डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 100 विल बी इक्वल टू 10। सीधा एडिशन भी कर सकते हो, इसमें एडिशन कर सकते हो, कंपैरेटिव में नहीं करना, याद रखना कंपैरेटिव में नहीं करना, बट कॉमन साइज में कर सकते हो। अगर कंफ्यूजन होती है किसमें कर सकते हैं किसमें नहीं, तो दोनों की अलग अलग निकाल लो परसेंटेज। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर, यू कैन डू इट इजीली, है ना। चलो वेरी गुड। अभी बेटा आगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी होप सो 80, ठीक है, क्लियर। देन 10,000 डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 100 1.33, इसकी वैल्यू 1, टोटल किया इसका दैट इज इक्वल टू 82.33, जस्ट एक्सपेंसेस का टोटल, ठीक है, 82.33। अब 110 इनकम है, 82.33 आपके एक्सपेंस हो गए, दोनों को माइनस करके भी प्रॉफिट निकाल सकते हो, अदरवाइज वही मेथड 2,75,000 डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। चलिए 27.67, then your income tax 13.83, 13। अब इसका पॉइंट का आपका डिफरेंस होगा ही होगा, ठीक है, वैल्यू सेम है, यहाँ पर 83 है तो माइनस करके 84 आ गया। ओके डन। तो सेम अब 10 लाख को इक्वल टू 100 लेके चले हो, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 10, दिस इज अगेन 110। अब स्टार्ट हो जाओ एक्सपेंसेस, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल बी इक्वल टू 75। ये वैल्यू आपकी माइनस में है, ठीक है, तो इसकी परसेंटेज 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 5 आपका माइनस में जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया इसकी वैल्यू 1, एक्सपेंसेस का टोटल आपका हो जाएगा बेटा जी, दिस विल बी इक्वल टू 71, खर्चे 71, रेवेन्यू आपका 110, तो ये आपका हो गया 39, 50% आपका इनकम टैक्स। लीजिए, सो दिस वाज कॉमन साइज स्टेटमेंट यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है।
और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट है। सो इजी है ना, एक कंपैरेटिव है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। और एक क्या है, कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें आपको कॉमन बेस लेना है। और इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, बच्चे क्या करते हैं, मिक्सअप, कंपैरेटिव आया कॉमन साइज निकाल के आ गए, कॉमन साइज आया तो कंपैरेटिव लिख के आ गए, है ना। तो मैं बार बार बता रही हूँ कि मेथड याद रखने का, कंपैरेटिव में सिंपली कंपैरिजन है एक साल का प्रीवियस ईयर के साथ। इसमें कॉमन बेस लेना है, दैट इज ऑलवेज परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज लेना किसको है वो आपको याद रखना है, ठीक। बैलेंस शीट आई तो एसेट और लायबिलिटीज के टोटल को 4 बार आप 100 100 100 एंड 100 लिखोगे। इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ऑफ द करंट ईयर ऑफ द प्रीवियस ईयर दैट विल बी टेकन इक्वल टू 100 और सबकी परसेंटेज उसके अकॉर्डिंग निकालनी है, ठीक है, डन। और इसमें थ्योरेटिकल एक ही क्वेश्चन बन रहा है मोस्टली, इंटरफॉर्म कंपैरिजन एंड इंट्राफॉर्म कंपैरिजन, ठीक है। तो इंटरफॉर्म में क्या है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ अपना कंपैरिजन करेगी, ठीक है, कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, उस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। और इंट्रा में कंपनी अपने ही ईयर्स में कंपैरिजन करेगी कि मेरे करंट ईयर प्रीवियस ईयर से अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, ठीक है। सो दैट इज इंट्राफॉर्म, ठीक, माइंडेड, याद रखना, ओके। भूलने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ कि एक 4 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन, बाकी जो ये फॉर्मेट याद करोगे 3 मार्क्स का उसमें से आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा शॉर्ट में, डिटेल फॉर्मेट आपकी बुक में ऑलरेडी है, ओके। तो मेन हेड कौन सा है, सब हेड कौन से है, उसको भी याद कर लोगे साथ में, तो आपके 7 मार्क्स तो हुए पक्के, ठीक है। चलो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।